हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। उसका एक्सरसाइज 9.1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट ए, डी, ई और एफ करेंगे, ठीक है। ये जितने भी टॉप वाले वो मैंने लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स करेंगे और ये 9.1 आपकी खत्म हो जाएगी। बाकी सवाल आप घर पे करना, जो नहीं होगा मेरे से पूछ लेना आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1, उसको पार्ट नंबर करेंगे ए। उधर लिखा हुआ है जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। अब फर्स्ट को इसमें जो दिया हुआ है पहला पॉइंट, उसमें दिया हुआ ए 9 और 7 है, 9 और 2 है। और जो बी दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, 7 और 2 है, ठीक है। ये उसका पार्ट कौन सा है, ए। उसके बाद जो पार्ट डी दिया हुआ है उसकी टर्म भी लिख लेते हैं। वो दिया हुआ है जो आपके पास -4, ए इसमें दिया हुआ है -4, ठीक है, और √2। और बी जो दिया हुआ वो दिया हुआ है -4 और -3। ई जो पार्ट दिया हुआ है उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्होंने, ए के 3 -11 और बी के लिखे हुए हैं जी 3 और -4। और एफ के जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं जी, ए के 0 0 और बी के 0 5, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर ए लिखा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। ये जो ए है ये बी है, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। 9 और 2 है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। पहले वाला किसका होगा, एक्स का, दूसरा वाला किसका होगा, वाई का। इस तरह इधर पहला एक्स क्या है, ये, और दूसरा वाई क्या है, ये, ठीक है। ये बात, तो हम असल में बेसिकली जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना, ठीक है, तो ये याद रखो कि ये जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है, ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। फर्स्ट को ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब इसमें लिखा हुआ है 5 और 7, ठीक है। तो 5 बिलोंग्स टू एक्स एंड 7 बिलोंग्स टू वाई। हमेशा याद रखो, जो 5 है वो एक्स एक्सिस को बिलोंग करेगा, ये पहले वाला एक्स एक्सिस को, और जो दूसरा वाला वो वाई एक्सिस को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें खास एक ऑर्डर होता है, खास एक तरतीब होती है, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तो लिखते हैं जी, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि इधर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उसको देख के आप लोग करते जाना। इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, और आगे करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला एक ही दफ़ा मैं लिख देता हूँ, उसी को यूज़ करते हुए हम आगे करते जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है ये, आपने बस इसको ध्यान से समझना है। और याद रखो कि इसमें से पक्के आपके पास 2 तो शॉर्ट और एक आध लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन कोशिश करो कि शॉर्ट पे आपको एमसीक्यूज में भी आ जाएंगे को 2 को, और 2 या 3 आपके शॉर्ट में भी आ जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इधर लिख दूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या था जी, फर्स्ट करो ए और बी है, सी डी है, कोई भी चीज़ आपने इस तरह करके ए भी लिखा, ऐसे करके बार्स लगा दी, तो वो तो x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर, और उसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है इसलिए चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये आपने याद कर लेना है, क्या है, x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें x1 क्या है और y1 क्या है और ये क्या है और वो क्या है, याद रखो। जो पहले वाला ना, जो पहले वाला है वो x1 है, ये क्या है, x1, तो ये क्या होगा, x2, ठीक है, ये बात। इसी तरह ये जो साथ वाला है ये y1
और y2 होगा। ये क्या होगा जी, y1 और ये y2। पहले वाला हमेशा क्या होगा, x1, दूसरा वाला क्या होगा, x2। इधर क्या आएगा, y1 और y2। पहले वाला हमेशा x को बिलोंग कर रहे हैं, दूसरे वाला y को। इस ऑर्डर में x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 2 है। जब हम इसको करेंगे, ठीक है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आपको मैंने इधर लिख के दिया है। चलो ए बी, उसके ऊपर बार डाली, ठीक है, और ये दो डिटर्मिनेंट वाली लाइंस डाल दी, एब्सोल्यूट वाली लाइंस डाल दी। अब फॉर्मूला लिखा आपने, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर वैल्यूज लगा देनी है। x2 क्या है, x2 ये है 7, माइनस x1 क्या है 9, उसका क्या आ गया स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास क्या है 2, माइनस y1 क्या है 2, उसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो जो ए बी आएगा आपके पास वो क्या बनेगा, 7 माइनस 2 माइनस 2 आया, उसका होल स्क्वायर, ये 0 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, ए बी का जो एंड वाला आंसर निकलाएगा वो स्क्वायर है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू द 4 हो गया, प्लस ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो ए बी के ऊपर बार लगा दो और ये दो मैग्नीट्यूड की वैल्यू लगा दो, 4 का स्क्वायर रूट ले लो, तो जो ए बी का आंसर निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले के तहत वो कितना निकलेगा, 2। आसान है बहुत। ठीक है, फिर देख लो एक दफ़ा इसको गौर से समझ लो। पहला समय लग गया तो फिर आसानी से दूसरे समय लगना शुरू हो जाएंगे। ये क्लास 9 है, चैप्टर नंबर 9 है, एक्सरसाइज 9.1 है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ये पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके ये पार्ट में क्या है, ए की वैल्यूज ये दी हुई है, बी की वैल्यूज ये दी है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स। जो पहले वाला होता है ना वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला वाई का कोऑर्डिनेट होता है, और ये पूरी एक लाइन है ए बी जो कि ग्राफ के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए कहलाता है कि जो पहले वाला कॉमे से पहले वाला होता है वो एक्स को बिलोंग करता है, जो कॉमे के बाद वाला होता है वो वाई को बिलोंग करता है। जो कॉमे से पहले वाला बी का पॉइंट है वो एक्स को बिलोंग करेगा, जो कॉमे के बाद बी का पॉइंट है वो वाई को बिलोंग करेगा। अब ये ए है और ये बी है, तो हमने इसको x1 कर दिया, इसके पहले वाले को x1 कर दिया और इसके पहले वाले को x2 कर दिया, इसके दूसरे वाले को y, इसके जो सेकंड वाला है y पॉइंट उसको y1 कर दिया और इसका y पॉइंट को y2 कर दिया। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो मैंने आपको इधर लिख के दिया हुआ है। वो क्या कहता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब आपके पास a और b लिखा ना, तो b के कोऑर्डिनेट्स को आपने सेकंड देने हैं, ठीक है, x2 y2, और a को x1 y1 देना है, उसको फर्स्ट देना है। ठीक है, अगर बी ए लिखा होता, क्या लिखा होता, बी ए, तो फिर आपके पास ये क्या ना था, ये आपके पास क्या हो जाना था, ये 2 हो जाना था और ये 1 हो जाना था। ठीक है, चलो जी, अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। x2 हमारे पास क्या है 7 माइनस ये वाला फॉर्मूला वाला और 9 होल स्क्वायर, डन, प्लस, ठीक है, 2 माइनस 2 y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। जब इसको करते हो आप सॉल्व तो ये क्या आ जाता है -2, उसका होल स्क्वायर आ गया, और ये करते हो 2 माइनस 2 0 हो गया जी। उसके बाद जब आप करते हो तो ये ए बी का बार लगाया आपने डिस्टेंस के लिए और बीच में मैग्नीट्यूड की एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी। जब इसको करते हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ओवरऑल आंसर 4 का अंडर रूट 2 आ जाता है। तो ए बी के डिस्टेंस फॉर्मूले से फर्स्ट वाला हो गया। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर डी। ठीक है, डी करते हैं जी, पहले डी से ना एक और कर लेते हैं, ई कर लेते हैं। ठीक है, ई करके फिर डी पे जाते हैं। चलो जी, पहले ई कर लेते हैं ताकि आपको आसान वाले पहले समझ लग जाए और मुश्किल वाले बाद में। मैंने फॉर्मूला नहीं मिटाया, ठीक है, सिर्फ ए बी की वैल्यू मिटाई है और वो मैं इधर प्लेस कर देता हूँ। कपड़े से साफ करने से ये जरा तेज से हो जाता है, अच्छे तरीके से भी हो जाता है। चलो जब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर ई, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट उसका ई है। ठीक है, ई पार्ट में क्या वैल्यूज है, ए आपको दिया हुआ है 3 माइनस 11, ठीक है, और बी दिया हुआ आपके पास 3 माइनस 4।
ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा पहले वाले का x1 और ये x2, ठीक है जी। इसी तरह ये वाला क्या होगा जी, ये होगा y1 और ये होगा y2, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज लगाने शुरू कर दो, तो क्या होगा जी, चलो करो, ए बी आया, मॉडल्स आया, डिस्टेंस आया, x2 कितना है, x2 3, बीच में क्या साइन है माइनस, x1 कितना है 3, उसके ऊपर क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -4, y2 कितना है -4, ये वाला माइनस आया, ठीक है। ये देखो y2 की वैल्यू क्या है -4, ये वाला माइनस, ठीक है। और इधर भी माइनस लिखा हो तो इसलिए इसको और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, तो इसलिए आप इस वाली को बड़ी ब्रैकेट कर दो, ठीक है, ताकि आपके पास डिफरेंस आसानी से नजर आए। क्या मैंने किया, -4 माइनस ये फॉर्मूला वाला, अब -11 को मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर, तो क्या रहेगा 3 - 3 क्या आएगा 0 का स्क्वायर, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4 माइनस माइनस ये क्या रहेगा +11 हो जाएगा, डन। माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 खत्म हो गया, ठीक है। प्लस इसको करते हो तो आपके पास क्या आंसर देता है, 11 में से 4 तो 7 का स्क्वायर, ये 0 खत्म हो गया, तो ए बी का आंसर क्या आएगा आपके पास 7, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया 7, ठीक है। कोई मुश्किल बात इसमें, आसान है। क्या किया मैंने, ए और बी लिखे हुए थे, x1 x2 x2 y2 लिखा, ठीक है। x2 माइनस x1 है तो 3 -3 हो जाएगा, इसका करोगे तो -4 माइनस माइनस प्लस होना है, इस वजह से मैंने ब्रैकेट डबल की है, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व कर लोगे जिस तरह वो किया हुआ है। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर ई तो हो गया, अब करते हैं डी, और एंड पे एक एफ कर देंगे, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं, कौन सा पार्ट करने लगे अब इसका हम, डी वाला, तो जी इसको डी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। लो जिसका अब हम करेंगे पार्ट नंबर डी, ठीक है। क्या है पार्ट नंबर डी में, वो है दी a -4 और √2, और b क्या दिया हुआ है, b के साथ ये भी लगा सकते हो, a के साथ भी ये लगा सकते हो, मैंने सिंपल a भी लिखा है, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, याद रखो, ठीक है। b इस तरह भी लिख सकते हो और a इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों को डिफरेंट डिफरेंट करके लिखा ताकि आपको पता चल जाए। अब आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है जी, फॉर्मूला क्या था ab का, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसके ऊपर √, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब मैंने आपको बताया कि पहले वाला क्या आता है, ये इसका x1 है, ये इसका x2 है, ये इसका y1 है, ये इसका y2 है, ठीक है। चलो लगाओ फॉर्मूला, वैल्यूज लगाओ, x2 कितना है -4, माइनस x1 कितना है -4, तो डबल माइनस हो जाएगा, इसलिए आप ये वाली ब्रैकेट यूज कर लो। ये देखो x2 कितना है -4, ये वाला माइनस ये वाला, और ये भी कितना है -4, ठीक है। तो इसलिए डबल ब्रैकेट लगाई, होल स्क्वायर प्लस y2 बोलो कितने -3 माइनस ये वाला, ठीक है, और √2 और उसका होल स्क्वायर रूट, डन। और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ये बात। अब आपने क्या करना है, ए बी के ऊपर लगा स्क्वायर रूट, 4 माइनस माइनस क्या आ जाएगा जी प्लस, ये -4 माइनस माइनस +4 और ऊपर होल स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से गौर से देखो जरा, -3 कॉमन ले लूँ, -1 कॉमन ले लूँ, तो क्या रहेगा 3 माइनस माइनस +2। ये देखो मैंने क्या किया है, ये देखो -4
माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस -3 और -√2 में से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, ये 3 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √2 हो जाएगा। डन। अब इसको आगे किया जी फर्दर, ये कितना रहेगा आपके पास 0 का स्क्वायर और ये क्या रहेगा जी, इसकी वजह से ना ये जो माइनस है ना ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या रहेगा प्लस में। ठीक है, ये माइनस कहाँ गया, स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। अब ए भी आया जी, ये 0 का खत्म हो गया वैल्यू, इसको लिख दिया अकेले को। जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बेसिक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 प्लस √2। ठीक है, आसान है बहुत। ठीक है, फिर देख लो इसकी वैल्यू क्या थी, सिर्फ √2 थी, उसका प्रेशर होता बच्चों पे, तो पता नहीं क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ डरने की जरूरत नहीं। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो आपने क्या किया, x2 माइनस x1, जब आपने x2 माइनस x1 किया तो आएगा -4 माइनस फॉर्मूले वाला और फिर -4, इसलिए डबल ब्रैकेट यूज कर ली और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। आगे ये प्लस y2 क्या है -3, ठीक है, ये माइनस ये वाला आया और √2 y2 आ गया, कुछ नहीं हुआ, वैसे के वैसे लिख दिया, √2 से डरना नहीं है। ये क्या आएगा -4 माइनस माइनस क्या रहेगा +4 होल स्क्वायर, ये क्या रहेगा जी, माइनस दोनों में मौजूद है, माइनस कॉमन ले लो, ये वाला साइन क्या रहेगा प्लस, जब ब्रैकेट खोलोगे तो -3 माइनस √2 ही हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लिया इसमें और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये 4 और 4 कितना हो गया 0, -4 और +4 0 हो गया। ये आपके पास क्या हो गया जी, ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, ये माइनस कहाँ गया, स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, माइनस गायब हो गया, तो √3 प्लस √2 रह गया। अब ये भी खत्म हो गया क्योंकि 0 को 0 ही होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर से ही काट दिया, तो ये आंसर आ गया। अब इसका पार्ट करते हैं एफ। ठीक है, क्या करते हैं, एफ पार्ट करते हैं। लो जी, इसका एफ पार्ट करते हैं, साथ इसका क्वेश्चन 1 खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं इसको। ले जी, इसका करते हैं पार्ट नंबर एफ। क्या वैल्यूज दी हुई है जी, एफ में दिया हुआ आपके पास ए 0 0 और बी क्या दिया हुआ है 0 -5। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, ठीक है, डिस्टेंस बार्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ए बी का क्या आ गया जी, अब इसमें x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है, तो करोगे तो क्या आएगा जी, x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है -5 माइनस 0। ठीक है, बहुत आसान है ना ये, तो क्या देगा जी 0 माइनस 0 क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, -5 में 0 गए -5 ही रह गया। अब 0 का स्क्वायर क्या आता है 0, ये देखो ये स्क्वायर की वजह से क्या रहेगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 25, ये माइनस कहाँ गया स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ए बी ये 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, इन जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा जी, वो आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या किया हमने, ए दिया हुआ था बी दिया हुआ था, एफ पार्ट है पहले का, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, और -5 -0 हो जाएगा। अगर बी ए दिया हुआ है तो ये x2 y2 बनेंगे और ये x1 y1 बन जाएगी। जो पहले लिखा होगा वो 1 वाले को बिलोंग करेगा, जो दूसरे में लिखा होगा वो 2 वाले को बिलोंग करेगा। ठीक है, 0 माइनस 0 0 होता है, ये आपके पास -5 आ गया, इसको करोगे तो आपके पास 0 प्लस 25 का 25 आ गया, इसको रूट लोगे तो ये आ जाएगा। आप स्क्रीन शॉट लो, फिर मैं देखता हूँ क्या करते हैं।